सलूम्बर में एक दिल दहला देने वाली जो घटना हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पैर के कड़े लूटने के लिए लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और बदमाशों ने इसके लिए महिला के पैर तक काट डाले। महिला का पैर काटकर वो कड़े लूटकर फरार हो गए। जरा सोचिए आप, चीख पुकार सुनकर लोग घर की तरफ दौड़ गए। आनन फानन में बदमाशों ने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस तो लूट के इरादे से हत्या की बात कर रही है, साथ ही पुलिस महिला के दामाद की तरफ भी शक कर रही है। फिलहाल इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सलूम्बर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से बुजुर्ग महिला और उसके 5 साल के नाती की हत्या कर दी। हत्या इतने विभत्स तरीके से की गई थी कि बदमाशों ने महिला के पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये पूरा मामला सलूम्बर जिले के सेमारी का है। इसे लेकर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे सेमारी इलाके में गुड़ासर गांव के पास जहाद फला में बुजुर्ग महिला और उसके नाती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देर रात घर में अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आई। चीखे सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बुजुर्ग महिला गौरी और उसके नाती सुरेंद्र के लहूलुहान शव पड़े थे। बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला, बुजुर्ग महिला गौरी और 5 साल के सुरेंद्र की हत्या, महिला के पैर के किए टुकड़े, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, महिला के पैर में पड़े थे कड़े, महिला के 5 साल के नाती की भी हत्या। रात के 11 बजे बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात, शोर के कारण भागे बदमाश, लूट नाकाम। बुजुर्ग महिला गौरी के पैर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके पैर के टुकड़े हो गए थे और पैर में कड़े भी थे। पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि बदमाशों की संख्या 2 से 3 रही होगी और वो लूट के इरादे से घर में घुसे होंगे। शोर होने की वजह से बिना लूट किए भाग गए हों, क्योंकि महिला के पैर काटने का उद्देश्य लूट ही हो सकती है। लोगों के डर से उसने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला और वहां से फरार हो गया। यहाँ पर घर के अंदर सो रही वृद्धा और उसके दोहिते की नृशंस हत्या कर दी गई। बदमाश घर के अंदर घुसे और वृद्धा के पैरों को काटा और धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही बदमाश वृद्धा ने अपने पैरों में पहने हुए जो चांदी के कड़े थे उनको भी लूट कर ले गए। वृद्धा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इसके बाद में पूरे गांव में सूचना फैली और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि घटना के समय परिवार पड़ोस में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था। तभी बदमाश मौका देखकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सुरेंद्र कुछ ही दिन पहले अपने नानी के घर आया था। घटना की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे सलूम्बर एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया समेत एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता एसपी राजेश यादव तक मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड सहित फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस जांच कर रही थी। इतने में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके दामाद, जो मृतका का दामाद है, उसी ने इसी हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि वह आए दिन अपनी पत्नी यानी कि मृतका की बेटी के साथ में नशा करके मारपीट करता था। इस मारपीट को उसकी मां द्वारा, मृतका द्वारा लगातार रोक टोक की जाती थी। इसी रोक टोक से वह काफी गुस्से में था और 2 दिन पहले ही उसने मृतका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घर से किसी सामान की चोरी हुई है या नहीं, इसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या किस इरादे से की गई थी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शव को पुलिस ने मोर्चरी में, सलूम्बर जो मुख्यालय है, यहाँ पर हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है और परिजन जो है दामाद की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं और मोर्चरी में ही डटे हुए हैं। इधर पुलिस जो है पूरी तरह से समझाइश की कोशिश कर रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। विपिन सोलंकी लाइव हमारे साथ संवाददाता उदयपुर से जुड़ गए। विपिन, इस घटना के बारे में जितना कहें विपिन उतना कम है। मतलब ऐसी की है क्या हैवानियत, ऐसा क्या ऑब्सेशन पैसों को लेकर कि पैर काट दिए गए और उसके बाद कड़ा चुरा लिया गया
और क्या अभी लेटेस्ट है विपिन इस खबर पे, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को जो है जानकारी दीजिए विपिन। जी बिल्कुल, ये काफी नृशंस हत्या हुई है। पहले बदमाश 2 से 3 बदमाश अंदर घुसे और उनके महिला के ऊपर धारदार हथियार से पहले वार किया। जब वो बेहोशी की हालत में हुई तो तुरंत उन्होंने पैर काट दिए और जब उसके पास में सोया हुआ उसका नाती 5 साल का बच्चा जो था वो जागा, उसने उसके रोने की जो आवाज आई तो वो बदमाश वहां भी नहीं रोके और बच्चों के सीने पर, सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण कल ही जुट गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस पर कर्मी जो 7 से 8 थानों का पुलिस जाब्ता वहां मौके पर तैनात कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक राजेश यादव तक को मौके पर पहुंचना पड़ा था क्योंकि हालात जो है वो बिगड़ ना जाए। इसके बाद में देर रात तक 12 से 1 बजे तक लोग जो है सेमानी मोर्चरी के बाहर ही डटे रहे। उनकी एक ही मांग थी कि जो आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मृतका का जो दामाद थे गंगाराम, उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है और उसके साथ में 2 अन्य व्यक्ति जो है उसके दोस्त इस मामले में शामिल थे, जो मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और इसके साथ में ही पुलिस ने देर रात समझाइश की और अभी भी सुबह भी बड़ी संख्या में सेमारी जो थाना सर्कल में वारदात हुई थी और सेमारी हॉस्पिटल में ही मोर्चरी में उसके दोनों शव को रखवाया गया है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है अभी भी धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी गंगाराम है, क्योंकि आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नशा करके वो उसकी पत्नी यानी कि मृतका की जो बेटी है उसके साथ में लगातार मारपीट कर रहा था और इसी मारपीट की रोक टोक जो है वृद्धा मृतका गौरी जो है उसकी रोक टोक कर रही थी और इसी रोक टोक के कारण गंगाराम जो आरोप जिसके ऊपर लगाया जा रहा है दामाद के ऊपर, वह काफी गुस्से में था इस रोक टोक के कारण और 2 से 3 दिन पहले वह ससुराल में पहुंचा भी था और मृतका गौरी को धमकाया भी था कि हमारे बीच में जो भी बात है उसके बीच में अड़ंगाना लगाए, बीच में ना पड़े। इसी को लेकर इन्होंने साजिश बनाई और घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक जो कड़े लेने की जो बात है, पुलिस का कहना है कि कड़े जरूर लूट कर ले गए, लेकिन ये एक तरह से लूट को वारदात को लूट का नजरिया देने के लिए इन्होंने कड़े की लूट की है। लेकिन घर से सामान जो है, अन्य सामान, किसी भी प्रकार का कोई चोरी नहीं हुआ, कोई उथल पुथल नहीं की गई और बिखेरा भी नहीं हुआ। तो इससे ये पूरी संभावना है कि आरोपियों ने लूट की साजिश जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा का सीधा दामाद के ऊपर ही शक जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल विपिन आप सही कह रहे हैं। ऐसा मतलब बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से लूट करना, कुछ सामान नहीं बिखरे हुए, तो वही पता चलता है कि सब कुछ पता होता है कि कहाँ क्या चीज रखी गई।